अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी पढ़े लिखे शख्स से भी पूछें कि इंसानी जिस्म में शुगर का मर्ज़ क्यों डेवलप होता है, तो आपको एक टिपिकल स्टीरियोटाइप जवाब देगा कि इंसानी जिस्म में शुगर का मर्ज़ इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। सिर्फ 10% शुगर के केसेस ऐसे हैं कि जिनमें इंसानी जिस्म में इंसुलिन की कमी होती है, जबकि बकिया 90% केसेस में इंसानी जिस्म या तो मुकर्रर मिकदार में इंसुलिन बना रहा होता है या इवन मुकर्रर मिकदार से भी ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो जब इंसुलिन प्रॉपर मिकदार में मौजूद है, उसके बावजूद इंसान को शुगर हो जाती है, तो इसकी क्या रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक आसिफ अज़ीम और पेश खिदमत हूं अपने चैनल DRHC के साथ। नाज़रीन, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हैं तो आपने सुना होगा इंसुलिन की डिस्कवरी के बाद शुगर को 2 टाइप्स में तकसीम किया गया। टाइप 1 शुगर कि जिसमें किसी इंसान के जिस्म में सिरे से इंसुलिन बनती ही नहीं है। टाइप 2 के बारे में किसी को आइडिया नहीं था। इस पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। मैं जब प्री डायबिटिक हुआ तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों जानने वालों से मशवरा किया, उनसे पूछा। उसमें इवन कुछ मेडिकल कम्युनिटी के लोग भी थे और एक डॉक्टर साहब जो कि मेरे क्लास फेलो रहे थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि शुगर का वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। जितनी जल्दी मुमकिन हो तुम इंसुलिन पे स्विच ओवर कर जाओ, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो कि हर हाल में आनी ही आनी हैं वो डिले हो जाएंगी और तुम्हारा लाइफ स्पैन कुछ इन्हांस हो जाएगा। अब ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात थी। जब मैंने अपने तौर पर स्टडीज़ और कुछ रिसर्च शुरू की तो काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद मुझे उसका जवाब मिला। एक साइंसदान थे जेराल्ड ड्रीवन, इन्होंने 1965 से शुगर पर रिसर्च शुरू की। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए और बहुत सारे अवार्ड्स भी रिसीव किए। 1989 में जेराल्ड ड्रीवन ने एक थ्योरी पेश की जिसने कि डायबिटीज से रिलेटेड सारी पैराडाइम शिफ्ट कर दी। जेराल्ड ड्रीवन ने यह बताया कि टाइप 2 डायबिटीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड नॉट बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। कि जो टाइप 2 शुगर या टाइप 2 डायबिटीज है वो इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। अब ये एक बिल्कुल नई चीज थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। फर्दर उस पर स्टडीज की। इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानने के लिए हमें 2 बातों का पता होना जरूरी है। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट एंड नंबर 2 इज इंसुलिन। बेसिकली जो भी खुराक हम खाते हैं उनको मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन एंड थर्ड 1 इज फैट। कार्बोहाइड्रेट्स इंसानी जिस्म में जाकर ग्लूकोज में तब्दील होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में तब्दील होते हैं और फैट्स फैटी एसिड में तब्दील होता है। तो जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद ग्लूकोज यानी कि शुगर में तब्दील हो जाता है। तो अगर आसान तरीन अल्फाज में हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ फूड आर्टिकल्स विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड इट मे आर मे नॉट बी स्वीट। कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली खाने पीने के अज्जा का एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमारे जिस्म में पहुंचने के बाद ग्लूकोज में तब्दील होता है और ये मीठा हो भी सकता है और नहीं भी। और इंसुलिन बेसिकली हमारे जिस्म में एक हार्मोन है जो कि एक ग्लैंड पैंक्रियास से खारिज होता है। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमारे खून में पहुंचकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। इससे जो ही हमारे खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर का लेवल बढ़ता है तो पैंक्रियास को मैसेज रिसीव होता है। इस मैसेज के रिसीव होने पर पैंक्रियास इंसुलिन खारिज करता है। अब ये जो खून में जमा शुदा ग्लूकोज है इसको सेल्स तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि हमारे बॉडी को, सेल्स को एनर्जी मिले ताकि वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़, अपने फंक्शन कैरी आउट कर सके। लेकिन खून से बजाते खुद ये ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच सकता। इस ग्लूकोज यानी कि शुगर को खून से सेल्स तक ले जाने के लिए किसी कैरियर की ज़रूरत होती है और वो कैरियर इंसुलिन है। तो जब पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को कैरी करती है। इंसुलिन को बेसिकली आप एक की समझ लें कि हर सेल के बाहर एक लॉक या एक रिसेप्टर होता है। इंसुलिन जब ब्लड में से ग्लूकोज को अपने साथ कैरी करके ले जाती है तो इंसुलिन बेसिकली सेल के बाहर रिसेप्टर या लॉक को ओपन करने की कोशिश करती है। अब एक नॉर्मल सेल में यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके जिस्म में शुगर या कार्बोहाइड्रेट
मॉडरेट या नॉर्मल मिकदार में मौजूद है, जो ही इंसुलिन शुगर को लेकर वहां पहुंचती है, वो लॉक में फिट होती है, तो सेल का जो ताला है वो खुल जाता है और ब्लड से वो शुगर सेल में दाखिल हो जाती है। अब हम जब बहुत लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल खुराक खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब लेते रहते हैं, तो हमारे सेल्स की जो शुगर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद भी जब हम मज़ीद कार्ब लेते हैं, वो खून में जाके ग्लूकोज यानी शुगर में कन्वर्ट होता है, पैंक्रियाज को मैसेज पहुँचता है, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को उठाती है और वो सेल का लॉक जाके ओपन करती है, तो सेल उसको नो लिफ्ट का बोर्ड लगा देता है, सेल अपना लॉक ओपन नहीं करता। अब इंसुलिन इस पे फ्रस्ट्रेटेड होती है, वो गुस्से में आती है और पैंक्रियाज के पास जाती है और उसको जाके मैसेज देती है कि मैं लॉक खोलने में कामयाब नहीं हुई। अब पैंक्रियाज तैश में आके मजीद इंसुलिन यूनिट रिलीज करता है। अब जहाँ पे पहले 1 यूनिट शुगर लेके जा रहा था, अब वहाँ पे उसकी बजाय उसके साथ 10 यूनिट और मिल जाते हैं, तो ये 10 यूनिट अपने साथ मज़ीद शुगर लेकर सेल के पास पहुँचते हैं, लेकिन सेल अपने लॉक को पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ बंद कर लेता है, बल्कि आप यूँ समझ लें कि उस लॉक को डबल ट्रिपल कर लेता है। इंसुलिन सेल की दीवारों के साथ टकराती है, वो उस लॉक को ओपन करने की कोशिश करती है, कुछ थोड़ी बहुत अपनी उस कोशिश में कामयाब होती है, थोड़ी बहुत अमाउंट में शुगर सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। हालांकि सेल को फर्दर किसी शुगर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा शुगर हो चुकी है कि बहुत सारी उसमें से शुगर जो सेल के पास मौजूद है वो फैट्स में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो चुकी होती है। ये जो बार बार कार्बोहाइड्रेट्स खाने का फिनोमेना, हम बार बार कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होता है, पैंक्रियाज को मैसेज पहुंचता है, पैंक्रियाज उसके नतीजे में इंसुलिन रिलीज करता है और इंसुलिन शुगर को कैरी करके सेल तक ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती। तो इस सारे फिनोमेने को इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है कि हमारे सेल्स ने इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। तो अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का फिनोमेना है, जो कि बेसिकली इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस है, ये टाइप 2 शुगर या टाइप 2 डायबिटीज़ की मेजर रीज़न है, क्योंकि जब इंसुलिन शुगर को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने में कामयाब नहीं हो पाती, तो खून में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बढ़ता रहता है। ऊपर से हम मज़ीद कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट लेते रहते हैं एंड वन फाइन मॉर्निंग हम उठते हैं, जाके लैब टेस्ट करवाते हैं, तो पता चलता है जी कि जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शुगर के मर्ज का शिकार हो गए हैं। अब सवाल ये है कि आया ये फिनोमेना रिवर्सिबल है? तो इसका जवाब है यस, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ अ रिवर्सिबल फिनोमेना। इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कैसे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आया डायबिटीज़ या शुगर रिवर्सिबल है? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि क्योंकि शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस एक रिवर्सिबल फिनोमेना है, यानी कि इसको बैक किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली फिर शुगर यानी कि डायबिटीज़ भी एक रिवर्सिबल फिनोमेना है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें, हमारे साथ डिस्कस करें, अपना फीडबैक दें हमें, और इसको शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके बारे में आप समझते हैं कि उनको इस कंटेंट का किसी न किसी तरह से फ़ायदा हो सकता है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।